को श्रवण करके अपने इस दुख को, संताप को मिटा दीजिए। और कथा हुई। और आपको बताएं, जब हरिद्वार में ये कथा की गई, उस समय हरिद्वार में हजारों हजार, आज भी रहते हैं संत महात्मा, तो तपस्या कर रहे थे। उन सब ने अपनी तपस्या को छोड़ दिया बीच बीच। कोई 100 साल का, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से तप कर रहा था। उसने अपनी तपस्या बीच में तोड़ दी और कथा सुनने चला गया। किसी ने पूछा, महाराज जी आप तपस्या तोड़ क्यों रहे हो? 20-20 साल की तपस्या, 50-50 साल की तपस्या तोड़ रहे 7 दिन की कथा के लिए। क्या आपको अपनी तपस्या पे भरोसा नहीं? बोले भरोसा तो हमें ईश्वर पर है, चाहे वो तपस्या हो चाहे कथा हो, भरोसा तो है। लेकिन तपस्या का ये नहीं पता कि 50 साल या 500 साल लग सकते हैं कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन 7 दिन की भागवत पर इतना दृढ़ भरोसा है। और भगवान के स्वयं वाक्य हैं कि सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो 7 दिन की कथा सुन लेगा उसे भगवत्ता अवश्य ही प्राप्ति हो जाएगी। और यहाँ 50 साल लगाने से अच्छा 7 दिन की कथा ना सुन ले। क्योंकि संसार जो है ना, घाटे का सौदा तो कभी करना चाहता ही नहीं है। बोलो जय सिया राम। हाँ, घाटे का सौदा तो कभी करता नहीं है। इसलिए संतों ने अपनी समाधि तोड़ी और कथा सुनी। और कथा का पुण्य वही हुआ। इस कथा का परिणाम यही हुआ कि 7 दिन में जो है स्वयं भक्ति महारानी वहां प्रकट हुई। ज्ञान वैराग्यों ने कथा सुनी। और कथा का पुण्य तो ये हुआ कि जो वृद्ध थे वह युवा बन गए। और स्वयं नारायण भगवान वहां आकर दर्शन देते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के महापुराण में और वहां स्वयं नारद जी जो है और अपनी मदिरा को लेकर कीर्तन करते हुए, आनंदित करते हुए भक्ति रस में डूबे। पूरा जो देव जगत था ना, वो भी नाचने लगे, वो भी जो है झूमने लगा। और भक्ति रस का आनंद ही वही है जो सबको झुमा दे, सबको। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भक्ति महारानी कह रही हैं कि सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हो हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। मीठी मीठी सेवा कीजिए। ताली। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 हो सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हो हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हो सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। जिसको सतगुरु का प्रेम मिला हो, जिसको लगे कि हाँ मुझ पर गुरु की कृपा है और बिना गुरु के तो कोई पार होगा भी नहीं,
कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरिंची शंकर सम होई। शंकर भगवान भी गुरु के बिना पार नहीं हो सकते। और कोई ऐसे बैठे हो कि कहीं कहें कि हमने तो गुरु बनाया नहीं। गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। कोई मिट्टी की मूर्त नहीं है कि खिलौना नहीं कि गुरु बना लिया जाए। कई बार हमारे पास प्रश्न आते हैं कि महाराज गुरु खोजे कहां, गुरु ढूंढे कहां। क्या इस लायक है कि हम गुरु खोज लेंगे? जिस दिन आप गुरु पाने योग्य हो जाओगे उस दिन गुरु स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ की सेवा। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे, क्या बात है। दोनों हाथ की सेवा। जय हो। जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जल में आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जल में आपके नजरों में हर घड़ी। और प्यारे मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने, ओ मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने हो ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार बजाओ ताली। जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हो हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान और प्यारे बना दिया। हो सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, हो सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 दोनों हाथ किसी ने करते हरी बोल। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं। सतगुरु ने मुझको प्रभु का, सतगुरु ने मुझको राम का रास्ता दिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, 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 प्यारे वो सर भी मैंने आपके, 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 वो दर पे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, 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 हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। और सभी मिलके कहिए सतगुरु के चरणों में, हो गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हो गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तेरी 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 जय होवे, जय होवे, तेरी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, ओ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, हो गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। श्री नारद गुरु पाकर भक्ति महारानी तर गई। और आप सब कथा से परिचित हैं, भागवत का वो रस है, भागवत वो कथा है। आप देखें कि भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत के कारण से अपने दुख को दूर कर दिया। किसी ने पूछा, आपके लिए पूछा किसी ने, महाराज एक बात बताओ, वो तो भक्ति थी, ज्ञान थे, वैराग्य थे, भागवत कथा सुनी तर गए, वो तो बड़े व्यक्ति थे ना, क्या हमको भी तार देगी? क्या कथा हमको भी तार देगी? बोले हाँ तार देगी। तारिए किसी को? बोले हाँ। किस किस को तारा? किस किस को तारा? बोले जो इसकी शरणागति है। पार होने के लिए नाव के नदी के किनारे जाना पड़ेगा, पार होने के लिए नदी के उस छोर पर जाना पड़ेगा, उस छोर पर जाने के बाद नाव पर सवार होना पड़ेगा, और नाविक जो है उसको पतवार के सहारे आपकी नाव को इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचा देगा, तब जाकर नदी पार होगा, अगर नदी को पार करना है। लेकिन ये कथा रूपी गंगा ऐसी है, आपको किनारे पर जाना नहीं पड़ता,
ये स्वयं गंगा आप तक चलकर आ जाती है। बोलो राधे राधे। ये गंगा स्वयं चलकर आती है। ये गंगा वो स्वयं आप तक पहुंच जाती है। घर के द्वार पर आई, घर तक आई, पर फिर भी गोता ना लगाओ तो शायद इससे भाग्यहीन व्यक्ति कोई दूसरा ना होगा। और इस कथा से बड़े बड़े तरे हैं, और बड़े बड़ों की तो बात ही छोड़ो। बड़े थे तर गए, तरेंगे, तरते रहेंगे। संत ब्राह्मण व्यक्तित्व तो तरेंगे, लेकिन ये कथा ऐसी है जो जीवन पाकर, मनुष्य तन पाकर अपनी पूरी जिंदगी पाप करता रहा। ध्यान से सुनिएगा, पूरी जिंदगी पाप करता रहा, मृत्यु तक पाप किया, मृत्यु हुई, प्रेत बन गया। मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गया। क्यों? जीवन भर पाप किया था। लेकिन वह प्रेत बन गया, और उस प्रेत के नाम से भी अगर कथा करा दी जाए और 7 दिन उस कथा को श्रवण रूप से उसको आह्वान करके उसके नाम मात्र से कथा करा दी जाए, तो वह प्रेत रूपी जीव को भी ये भागवत तार देती है। ऐसी पावर और शक्ति है श्रीमद् भागवत। अरे हम आप तो साक्षात बैठकर सुन रहे हैं, इसमें बात ही क्या है? ये सबको कल्याण करने वाली भागवत, सबको आनंद देने वाली भागवत। इसलिए मैं धुंधुकारी के चरित्र को ज्यादा नहीं कह रहा। आप सब परिचित हैं कि धुंधुकारी प्रेत बना, 7 दिन के लिए उसके नाम से श्री गोकर्ण जी ने कथा कराई, और वह प्रेत रूपी धुंधुकारी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन की कथा को सुनकर वह बांस के डंडे में बैठा प्रेत, सप्त ग्रंथि बांस लगी, एक एक ग्रंथि फटती चली गई एक एक दिन, और वह प्रेत साक्षात देव रूप में प्रकट हो गया। ये भागवत का प्रभाव है। और ये भागवत का सिर्फ प्रभाव नहीं है, प्रभाव एक आधी बार होता है, चमत्कार एक आधी बार होता है। बोले ये भागवत का प्रभाव है, बोले नहीं नहीं, ये भागवत का प्रभाव नहीं है, ये भागवत का स्वभाव है। स्वभाव मतलब आदत। ये जब जब इसकी शरण में जाएगा तब तक इसको मुक्त कर देगा, जो जो इसकी शरण में जाएगा उसको मुक्त कर देगा। प्रभाव एक आधी बार होता है। अरे भाई साहब चमत्कार हो गया, तो हर बार थोड़ी चमत्कार होता है, हर बार चमत्कार संभव नहीं हो सकता। लेकिन जिसका स्वभाव ही है, जिसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से बाहर नहीं जा सकता। उस स्वभाव में देरी हो सकती है। आम के वृक्ष में आम उगता है, 1 साल छोड़कर उगता है कई बार, और कई बार लगातार साल दर साल भी उग जाता है। लेकिन आम के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा, वो सेब थोड़ी पैदा कर देगा। वो एक आधी बार कभी ऐसा संभवता तो नहीं है, लेकिन अगर है भी गया। लेकिन यह भागवत का ये प्रभाव नहीं, ये स्वभाव है। जो इसकी शरण में आया तर गया। ये मानवा, श्लोक कहता है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा, कि जो व्यक्ति पाप करता है, सदा करता है, सर्वदा करता है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की कथा ही उसको कल्याण कर देती है, मुक्ति कर देती है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन की कथा उसको तार देती है। ये शक्ति भागवत में, ये भागवत का अपना पुण्यत्व है। श्रीमद् भागवत की कथा से धुंधुकारी तर गया, जो प्रेत बना था। 6ठे अध्याय में इसकी महत्व को समझा। बोले कथा को कैसे सुनना चाहिए, क्या खाकर कथा सुननी चाहिए, नियम होने चाहिए ना। कथा को क्या खाकर, किस स्थान पर, कब करानी चाहिए, कब होनी चाहिए, सब नियम पूछे हैं भागवत के लिए। और उस समय के नियम के हिसाब से अब नियम करना थोड़ा मुश्किल है। वो किसी ने कहा महाराज बाकी नियम तो बोले अच्छी जगह में भागवत हो, ऐसी जगह स्थापित करो जहां से श्रोताओं को सबको भागवत जी का दर्शन हो, अपने मिलने वाले इष्ट मित्र सबको आह्वान करो। जितनी आपकी हैसियत है, जितना प्रभु ने आपको दिया, उस गुण के हिसाब से उस व्यवस्था को कीजिए। अब कोई कहे कि भाई नहीं साहब सोने की पीढ़ी में ही भागवत रखनी जाएगी,
और बेचारे के घर खाने के लिए स्टील की थाल ना हो, तो ये नहीं। ईश्वर ने जितना आपको लायक बनाया है वो आप जानते हैं। वो आपकी परिस्थिति को आपसे बेहतर कोई दूसरा जान नहीं सकता। ईश्वर ने आपको जिस निमित्त जिस लायक बनाया है उतनी व्यवस्था बनाइए जितना आप सामर्थ्य हैं। वो पुण्यता नहीं है कि अपने आप को बेचकर कथा कर दो। वो पुण्यता भी नहीं है कि आप अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करके भाई नहीं मेरी तो जिद है कथा करानी है और बच्चे भूखे घर में हो और आप यहां लुटाओ। नहीं, वो नहीं। आप जिस योग्यता में हैं, जितनी समक्षता में हैं, उतना पुण्यत्व ही पुण्य का कार्य है। दिखावा कर रहे हो जबरदस्ती, उसने किया मैं कर रहा हूं, ये तो तभी होगा जब उसकी कृपा होगी। पहली बात तो जितना आपसे बन सके, जितना हो सके उस व्यवस्था को कीजिए। आए गए का मान सम्मान कीजिए। इसने कहा महाराज बाकी सारी चीजें ठीक है, ये बताओ कि कथा सुनते समय खाना क्या चाहिए? हाँ, भोजन भी बहुत जरूरी है। बोले जो जजमान बनता है, सुनील जी बोले जो जजमान बनता है ना, जो शीश पर भागवत को धारण करता है, भागवत कहती है उसको घी पीकर कथा सुननी चाहिए। क्या पीकर? संभव तो नहीं होगा 7 दिन तक घी पीकर कथा सुनना। बोले महाराज आप ही रखो अपनी भागवत। महाराज आजकल तो थोड़ा डिस्काउंट है, थोड़ा सा ऑफर चल रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री है, कुछ आप डिस्काउंट करो। तो बोले भाई घी पीकर तो संभव नहीं है, तो ऐसा कीजिए कि आप जो है उपवास रख लीजिए, व्रत रख लीजिए। किसी ने कहा अगर ये भी संभव ना हो तो बोले आप एक टाइम भोजन कीजिए और एक टाइम तक उपवास रखिए। बोले हाँ ये तो हम कर सकते हैं। किसी ने कहा मगर अगर ये भी ना कर पाता हो कोई व्यक्ति, बोले 5 बार खा लेना, कथा जरूर सुन लेना। भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपोवासो प्रोक्तस्य कथा विघ्न करो यदि। दिन में 5 बार खाओ, 7 बार खाओ, ऐसा भोजन करो जिससे कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो और कथा सुनते रहो। सात्विक भोजन हो, तामसी भोजन नहीं होना चाहिए। और सत्संग के नियम की जरूरत नहीं होती वैसे तो, बस अपने आचरण को शुद्ध करण रखना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। जब इतना बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं, 7-5 दिन जो भी दिन होते हैं उसमें विचार शुद्ध रखिए, व्यवहार शुद्ध रखिए, भोजन को शुद्धता रखिए और कथा सुनिए। और ऐसे ही सने सने कथा की श्रृंखला चढ़ती जाएगी, आनंद के अपना एक रूप बढ़ता जाएगा। आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन होगा और आनंद की परिभाषा बदलेगी। इसी के साथ हम सब कथा को आनंद लेंगे। और ये आयोजन जो है बड़े भाव और श्रद्धा के साथ, अब ये ना समझिए कि भाई परिवार आयोजन करा रहा है। ये आयोजन सिर्फ एक का नहीं है, वो किसी को निमित्त बना देता है बस। और आप तो ये कृपा परमात्मा से कहें कि एक दिन प्रभु ऐसी कृपा करे कि मुझे भी निमित्त बना दे बस। कि हे प्रभु इतनी शक्ति इतनी भक्ति प्रदान कर दे कि मेरे अंदर की उत्कंठा भी जगे और मैं भी इस भागवत को हमारे प्रधान जी ने तो सबको ही, जैसे हमने देखा जब भी कलश यात्रा होती तो सबके शीश पर रखते हैं भागवत को। और ये भी एक सौभाग्य है कि आप निजता, वैसे मेरी समझ से कुछ होती नहीं है निजता, लेकिन किसी पद पर किसी नियम पर कहीं कहीं कारणों में वो निजता भी आती है। लेकिन ये आप सबकी है, क्योंकि कथा किसी एक की नहीं सबकी होती है और सबके लिए होती है। तो आज पहला दिन था, जितनी चर्चा हो पाई हरि के लिए है। और आगे की जो भी गाथा होगी हमारे सरप्रस्त जो हैं आकाशवाणी से जो है आप थोड़ी देर समाचार सुने, उसके बाद हम भागवत का एक विश्रामी भजन करके आरती इत्यादि करेंगे और जो भी व्यवस्था है आपको ज्ञात करवाएंगे। एक बार प्रेम से कहो श्री, इतना प्रेम से दोनों हाथ उठाकर कहो श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे।